कि एक बात तो तय है कि बीजेपी को एक बात कंफर्म हो गई कि वो चुनाव हार गए। उनको एक बात कंफर्म हो गई कि अखिलेश की पार्टी सत्ता में आ गई है। तो ये अब आखिरी भड़बड़ाहट है, दिया बुझने के पहले जो फड़फड़ाता है वो फड़फड़ाहट है, वो लगातार समाजवादी पार्टी पे आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जगह यहीं लेने वाले। प्रियंका गांधी के बारे में मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं। मैंने उस दिन भी कहा था कि लखीमपुर खेरी से यूपी में कितना फायदा होगा मैं ये आकलन ही नहीं करता, क्योंकि यूपी में मरणासन्न स्थिति में पार्टी है, कितना उठ उठ के उठेगी। लेकिन इसका पूरा फायदा उन्हें दक्षिण भारत से लेकर तमाम जगह पे हुआ है। जो अंदरूनी राजनीति थी उनकी, जो G23 थे, उनको चुप करवाने में हुआ है कि रास्ते पे उतर के भी लड़ना जानता है गांधी परिवार। उसके बाद का उसका रिपल्केशन पिछले बार भी दीपक जी ने कहा था, आपको उत्तराखंड में देखने को मिला, कैसे मंत्री जी वापस आ गए, आर्य साहब। उसका रिपल्केशन तेलंगाना में मिला, जो 7-7 लाख 4-4 लाख की भीड़ की रैलियां हो रही है, जबकि वहां कोई चुनाव नहीं है। लेकिन सरकार के खिलाफ लोग इतना इकट्ठा होता है क्योंकि वो प्रियंका के वीडियो चलाए जाते हैं और बताया जाता है कि हमारे पास एक लड़ने वाले लोग भी है। तो इसका सारा श्रेय पूरे भारत में आएगा। ये 2024 की लड़ाई है प्रियंका की। और मुझे बार बार लगता है ऐसा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जानने वाले बहुत दिग्गज बैठे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। ये जो आज 40% वाला जो महिलाओं का शगुफा है, क्योंकि ट्रेडिशनली एक जो चस्पा किया हुआ आरोप है समाजवादी पार्टी पे कि ये गुंडों की पार्टी है, ये यादव मुस्लिम की पार्टी है, दादागिरी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है। पिछली बार जब बीजेपी सत्ता में आई उसमें महिलाओं का योगदान बहुत था। लगातार हम कई चुनाव से देख रहे हैं, विधानसभा के अलग अलग महिलाओं का चुनाव में वोटिंग, उनका एक अलग सा पैटर्न बहुत बड़ी मदद करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में आने के लिए। तो क्या प्रियंका ने अपने तरफ से दांव खेला महिलाओं का अट्रैक्ट करने के लिए? क्योंकि आगे जाके तो ये सब गंगा में ही मिलना है, समाजवादी के साथ ही जाना है। कोई स्ट्रेटेजिकली अलायंस होगा, समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। ऐसी तमाम चीजें हैं। और जो छोटे छोटे दल है जो आज बड़े चाव के साथ और बड़े दादागिरी, बड़े दिल चौड़ा करके, सीना चौड़ा करके बीजेपी के साथ खड़े हैं, चुनाव के जैसे जैसे नजदीक चुनाव आएगा, जैसा जैसा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का समय आएगा, ये सारे दल फिर भागते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता में शेयर चाहिए और उनको दिख रहा है सत्ता कहां है। आज बहुत बड़ी बात कही मैं, मतलब ये बात क्योंकि सूर्या सर सामने है तो ये कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि उनको हम वो ब्यूरोक्रेट नहीं मानते कि इस देश में जो ब्यूरोक्रेसी। मैं हमेशा कहता था कि जब भूकंप होता है तो सबसे पहले कुत्तों को पता पड़ता है, और जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेट को पता। ब्यूरोक्रेसी का बिहेवियर जब बदलने लगता है तो आप समझ जाइए कि हवा किधर बह रही है और सत्ता में कौन आने वाला है। मुख्यमंत्री के पीछे हाथ पीछे करके खड़े रहने वाले आईएएस अधिकारी जब श्रद्धांजलि के समय हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं अखिलेश जी के सामने, तो वो जान गए हैं कि सत्ता किसकी आ रही है और हमको अभी से गुड बुक्स में रहना है। ये मैंने दिल्ली में देखा, ये मैंने हर राज्य में देखा। आप 4 ब्यूरोक्रेट से पता कर लो जो बिल्कुल फिक्सर टाइप होते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा सरकार किसकी आती है। तो सरकार किसी भी हालत में बीजेपी की नहीं दिखाई देती आती है। हिंदू मुसलमान करे, कुछ भी करे, पन्ना प्रमुख लाए, पन्ना प्रमुख के नीचे भी कोई और प्रमुख लाए, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी ही चुनाव नहीं लड़ रही है, उत्तर प्रदेश के लोग प्रताड़ित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोग रौंदे गए, जो मर गए हैं लोग, पंजाब में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां सरदार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, प्रियंका किसका नुकसान करेंगी? प्रियंका बीजेपी का नुकसान करेगी, बिल्कुल बीजेपी का नुकसान करेगी। प्रियंका बिल्कुल समाजवादी पार्टी पे हमलावर नहीं होगी। प्रियंका की स्ट्रेटेजी आप पूरी देखिए तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा है। और जब आपको पूरे देश में, मैंने कहा ना पूरे देश में, अभी दीपक जी ने कहा कि राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इनकी कोई गलती नहीं थी। ये जो तिवारी टाइप लोग थे, प्रमोद तिवारी टाइप जो दलाल है, इन्होंने पार्टी को बर्बाद किया।
लेकिन मैं उनकी भी गलती मानता हूं। हाईकमान को पता था ये दलाली खा रहे, हेमंत जी शायद कुछ कहना हाईकमान को चाह रहे पता हैं था भाव कि ये आपकी सब कुछ बात है, पर। इसके बावजूद ही वो यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हाँ भाव आपकी बात पर हेमंत जी कुछ कहना चाह, हाँ जी जी सर। भाव की बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, भाव बहुत तजुर्बे वाले आदमी है। मुझे थोड़ी हंसी आ गई इन्होंने का तिवारी टाइप, तो तिवारी में स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी में थे और हेमंत तिवारी नहीं, मैंने तुरंत करेक्ट किया, मैंने तुरंत करेक्ट किया, कर रहा हूँ। हाँ, तो वो ऐसे दलालों को सत्ता में रहने दिया, क्योंकि कांग्रेस की मूर्खता इसमें रही कि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में रहना चाहती थी। बिहार से गायब हो गई, ओडिशा से गायब हो गई, बंगाल से गायब हो गई, तो उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि दक्षिण भारत के भरोसे सत्ता में आ रहे। जब दक्षिण में छेद होना शुरू हुआ, क्षेत्रीय दल उभर के आ गए, तब कांग्रेस को समझ में आ गया कि हमारी ओरिजिनल जमीन तो उत्तर प्रदेश, बिहार और ये बंगाल और ये सब है। अब उन्होंने अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दी। इसके लिए ये मेहनत यदि आज से राजीव गांधी के समय ही होते तो शायद उत्तर प्रदेश में बीजेपी बढ़ती ही नहीं। लेकिन वो गलतियां उन्होंने की, क्योंकि केंद्र में सत्ता में रहे, बहुत बढ़िया। अब बाकी राज्यों की कोई चिंता की बात नहीं है। वो गांधी परिवार ने कहीं ना कहीं गलतियां की और ये गलतियां सुधार रहे, और अभी भी सुधारने की जरूरत है। इन दलालों को बाहर करने की जरूरत है। सिर्फ साथ में रख के निगलेक्ट करने की बात नहीं है। इनको रास्ता दिखाओगे तो ओरिजिनल कांग्रेस ही साथ में आएंगे, एक सभा बनेगा। नहीं तो आप इन दलालों को भी साथ में रखोगे और बड़ी बड़ी बातें करोगे तो लोगों को फिर हंसी आती है तो आपके पास वही लोग बैठेंगे, तो मीटिंग में वही लोग जिन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया। तो जो कांग्रेस बढ़ेगी ये बीजेपी को नुकसान करेगी। अखिलेश का वोट बैंक इंटैक्ट है, सही कहा दीपक जी ने, 40 साल से नेताजी का वोट बैंक है। वो उस वोट बैंक में जब थोड़ा सा स्विंग वाला तड़का लग जाता है तो वो सत्ता में आ जाते हैं। और इस बार तड़का नहीं लग रहा है, इस बार तो बहुत बड़ा तड़का लग रहा है, डबल तड़का लग रहा है, तड़के में तड़का लग रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का तड़का इतना भारी है, उसका कोई बता ही नहीं सकते। और अंदरूनी बीजेपी की जो मार है, जो आपस में लड़ाई हो रही है, इसका फायदा समाजवादी को बहुत ज्यादा मिलेगा। और बीएसपी अभी भी कंफ्यूज्ड है, इसलिए बीएसपी का वोटर ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि बहन जी को देके भी करेंगे क्या। बहन जी तो अभी कुछ बता ही नहीं पा रही कि लड़ किससे रही है। इसलिए ये सीधी सीधी टक्कर अखिलेश और योगी के बीच में है। योगी के बीच में बोलता हूं मैं, मोदी के बीच में भी नहीं। और ये टक्कर में अभी बहुत आगे दिखाई देते हैं मुझे समाजवादी पार्टी। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीति, मैंने एक बार बंदर की कहानी सुनाई थी, एक आधा 30 सेकंड लूंगा। एक टोपी सिलाने वाला था, वो टेलर, वो टोपियां मार्केट में बेचने के लिए गया, रास्ते में उसको भूख लगी, खाना खाया, पेड़ के नीचे नींद आ गई, सो गया। उठ के देखा तो एक भी टोपी नहीं, सब बंदर टोपी पहन के निकाल गए थे। अब वो बंदरों को पत्थर मार रहा है, टोपी नहीं आ रही है। एक सज्जन जा रहा था, किसान, उसने बोला कि क्यों पत्थर मार रहे हो? उन्होंने कहा मेरी टोपियां ऊपर गई। उन्होंने कहा तुम्हारे सर पे टोपी है? हाँ। बोले उठा के नीचे फेंक। सारे बंदर टोपी नीचे फेंक देंगे, टोपी लेके चले जाओ। ऐसा ही हुआ। उसके 20 साल बाद उस टेलर का लड़का गया, उसके साथ भी वैसा ही हुआ, उसी पेड़ के नीचे सो गया। वो देखा तो फिर बंदर टोपी लेके चले गए। तो लड़का हंसा बंदरों को देख के, क्योंकि उसके पिता ने वो कहानी सुनाई थी। लड़के ने टोपी उठाई और नीचे पटक दी, एक भी बंदर ने टोपी नहीं पटकी। तब उसने किसान को बोला कि भाई ये क्या हुआ? उन्होंने कहा पिताजी तुम्हारे नहीं, बंदरों के भी होते हैं। तो स्ट्रैटेजी सभी बदलते हैं। सिर्फ स्ट्रैटेजी करना, स्ट्रैटेजी तय करना, नए नए शगुफे छोड़ना, नई रणनीति तय करना, ये कोई बीजेपी लिख के नहीं लाई है। ये अखिलेश भी कर सकते हैं। ये अखिलेश जी ने दिखा दिया कि वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।